औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, ठीक हो गया है, इसकी फ़ील्ड्स क्या क्या हैं और ये इजी होता है डिफ़िकल्ट होता है, ठीक हो गया। आज हम इन तीन टॉपिक्स पे बात करेंगे। उसके बाद से इसमें इम्पॉर्टेंट यूनिट्स कौन कौन से होते हैं इन पे बात करेंगे और इंशाल्लाह मैं आपको 2025 का स्टैटिस्टिक्स का बोर्ड का एग्ज़ाम भी वीडियो के एंड में दिखाऊंगा और बताऊंगा कौन कौन से यूनिट इम्पॉर्टेंट होते हैं जिनमें से पेपर आता है स्टैटिस्टिक्स का। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स इज़ अ सब्जेक्ट दैट हेल्प अस कलेक्टिंग डाटा, ऑर्गेनाइज इट, एनालाइज इट, ड्रा कंक्लूजन। स्टैटिस्टिक एक सब्जेक्ट है, ठीक हो गया, जो हम आईसीएस में पढ़ते हैं। इसमें हम फिज़िक्स की जगह आईसीएस में स्टैट्स पढ़ते हैं, ठीक हो गया। अब हम स्टैट्स की डेफिनेशन पे आ जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स इज़ अ सब्जेक्ट दैट हेल्प अस कलेक्टिंग डाटा, ऑर्गेनाइज इट, एनालाइज इट। स्टैटिस्टिक्स होता ये है कि हम इसमें डाटा को कलेक्ट करते हैं। डाटा कुछ भी हो सकता है, नंबर्स की फॉर्म में हो सकता है इन्फॉर्मेशन, ठीक हो गया। उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं, ठीक हो गया, सही तरीके से उसे पूरे प्रॉपर फॉर्म में लेके आते हैं। फिर एनालाइज करते हैं, उसे समझते हैं और फिर उसके मुताबिक आसान तरीक़ों से उसका यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। ड्रा कंक्लूजन। अब इजी डेफिनेशन इसकी क्या है? स्टैटिस्टिक्स इज़ अ वैल्यू कंप्यूटेड फ्रॉम सैम्पल। अब बात आ जाती है हमारे पास सैम्पल क्या होता है। सैम्पल हमारे पास होता है, अब मिसाल से मैं आपको एक मिसाल से एग्जांपल से बताऊंगा। इसने बहुत जगहों पर सुना होगा सैम्पल हम मुख्तलिफ हर जगह ही इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह हम कोई एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं, थोड़ा सा सैम्पल लेते हैं, ठीक हो गया। तो ये जो सैम्पल है इसकी मैं आपको आसान सी एग्जांपल बताता हूँ। सैम्पल अब एक स्कूल है, ठीक हो गया, उधर एक टेस्ट कंडक्ट हो रहा है, ठीक है। तो स्कूल के प्रिंसिपल को बताते हैं कि जी फलानी जगह ऑल पाकिस्तान लेवल पे टेस्ट कंडक्ट हो। उनका जो प्रिंसिपल होता है वो आता है, टीचर्स के पास आता है, मीटिंग बुलाता है और पूछता है कि हमारे ये स्कूल में लाइक स्टूडेंट, स्मार्ट स्टूडेंट कौन से हैं। तो तमाम टीचर्स बताते हैं कि ये वाले स्टूडेंट लाइक्स हैं, ठीक है, स्मार्ट हैं। स्कूल में टोटल 1000 स्टूडेंट्स हैं, ठीक हो गया। उनमें से 100 जो स्टूडेंट हैं ना, 100 बच्चे वो स्मार्ट हैं। उनकी परसेंटेज जो आती है 80 to 90 से अबव आती है, ठीक हो गया। ये बच्चे स्मार्ट बहुत हैं। तो उसके बाद वो जो हम 1000 स्टूडेंट में से वो जो प्रिंसिपल सेलेक्ट करता है 100 स्टूडेंट को, ये कहलाता है हमारे पास सैम्पल। समझ आ गई? ये हमारे पास एग्जांपल आ जाती है सैम्पल की। ये होता है स्टैटिस्टिक्स की। अब आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी। स्टैटिस्टिक्स इज़ अ वैल्यू कंप्यूटेड फ्रॉम सैम्पल। ये स्टैटिस्टिक जो वैल्यू होती है ये कंप्यूटेड होती है सैम्पल से। अब आप जिस तरह आम रूटीन में भी हम पूछते हैं ना किसी बाइक या गाड़ी की कि इसकी एवरेज क्या है, एवरेज किस तरह निकालते हैं। अब बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि एवरेज निकलती कैसे है। वो निकालते हैं हम स्टैटिस्टिक मीन के ज़रिए, ठीक हो गया। तो मीन क्या होता है इस पे भी हम बात करेंगे। सब ये सारा कुछ हम A to Z इस पे बात करेंगे। सबसे पहले अब हम आ जाते हैं कि इसकी स्टैटिस्टिक्स की फील्ड्स क्या क्या हैं, ठीक हो गया। फील्ड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक हो गया। अब आपको सैम्पल भी समझ आ गया है, स्टैटिस्टिक्स भी समझ आ गया, ठीक हो गया। अब अगला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है वो क्या आता है कि फील्ड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स की फील्ड कौन कौन सी हैं, ये किधर किधर यूज़ होती है स्टैटिस्टिक, ठीक हो गया। तो इसके बारे में मैं आपको अब बताता हूँ। आगे हम बात कर लेते हैं फील्ड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स हमारी किन किन फील्ड्स में यूज़ होता है। हमारे पास सबसे पहले बिज़नेस एंड मार्केटिंग में ये यूज़ होता है स्टैटिस्टिक्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस में, कंप्यूटर साइंस में, इंश्योरेंस में, ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, इन सब जगहों, इनके अलावा भी बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल होता है। आप फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर की बुक में भी देख सकते हैं, यूनिट नंबर 4, उसमें सब स्टैटिस्टिक्स है, ठीक हो गया। स्टैटिकल मॉडल A to Z, यूनिट नंबर 4 जितना भी है वो सारा स्टैटिस्टिक्स के ऊपर मुबन्नी है। यूनिट नंबर 4 जो कंप्यूटर का 11th क्लास का है वो सब स्टैटिस्टिक्स के ऊपर ही मुबन्नी हुआ है। उसके अलावा आप 11th क्लास की मैथ की बुक चेक कर सकते हैं, उसमें
यूनिट नंबर 4 जो है 11th क्लास की मैथ की बुक में चैप्टर नंबर 4 में भी हमारे पास ये स्टैट्स की अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन ये उधर भी यूज़ हुआ है, आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। चंद फील्ड्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, इनके अलावा भी बहुत सी जगहों पर स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता है, ठीक हो गया, क्योंकि इसमें डाटा एनालाइजेशन आ जाती है ना, इसलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है वो ये आता है कि ये सब्जेक्ट इजी है या डिफ़िकल्ट है। ये ना तो बहुत ज़्यादा इजी है ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मिड, तो फिर आपके लिए ये समझे हलवा है, ठीक हो गया, इजी है। अब आप खुद ही अगर नहीं सीखना चाहते इसको, जिस तरह हमारे पास मैथ्स नहीं होती उसमें जिस तरह फार्मूलाज होते हैं, इसी तरह स्टैटिस्टिक्स में भी हमारे पास फार्मूलाज होते हैं, ठीक हो गया। अब आगे हम चले जाएंगे, हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में टोटल चैप्टर्स कितने हैं, यूनिट्स कितने हैं। टोटल हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में 7 चैप्टर्स हैं, ठीक हो गया, 7 यूनिट्स हैं। इनमें से इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, ये जो यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 है, ये सारी इनमें डेफिनेशंस हैं, ठीक हो गया, इनमें डेफिनेशंस हैं इन दोनों चैप्टर्स में। इनमें उस तरह क्वेश्चंस वगैरह इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होते। ये जो बाकी यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक हो गया, 3rd चैप्टर से लेके 7 चैप्टर तक है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक हो गया। ख़ास तौर पे इनमें यूनिट नंबर 6, 7 और 5, ठीक हो गया। बाकी भी ऊपर से भी हैं, लेकिन ये इन तीनों चैप्टर्स ना, ये जो हैं इनमें से लॉन्ग आते हैं। पेपर शेयर करूँगा और उसमें से बताऊँगा, ठीक हो गया। तो हम सबसे पहले जो स्टार्ट लेंगे वो यूनिट नंबर 3 से लेंगे, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को हम एंड में करेंगे, क्योंकि ये हैं डेफिनेशंस इनमें, ठीक हो गया। ये हमारे पास स्टैटिस्टिक्स का 2025 का पेपर आ गया है, ठीक हो गया, फेडरल बोर्ड का। तो इसमें हमारे पास ये जिस तरह आप डेफिनेशन है ना, ये डिफरेंशिएट, ये 2 जो डेफिनेशन आई हैं ये 2nd चैप्टर से आई हैं, ये भी 2nd चैप्टर से हैं, ये 3rd चैप्टर से है, मीन, ठीक हो गया। ये इसका आपको अभी मैं मीन के फार्मूलाज बताऊंगा कि कितने फार्मूले हैं और ये कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक हो गया। ये देख रहे हैं मीन, यहाँ पर भी हमें दिया हुआ है, उसके अलावा ये मीन दिया हुआ है, ये मूवमेंट्स ये यूनिट नंबर 4 में है, ठीक हो गया। ये भी आपको बताऊंगा मैं एक एक चीज़, ये होता क्या है, ये इसकी शेप कैसे होती है, ये जो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं ये यूनिट नंबर 5 से है, ठीक हो गया। ये आपको आगे A to Z मैं आपको सब बताऊंगा कि ये किस तरह है। और ये जो आप देख रहे हैं ये यूनिट नंबर 6, इनमें यूनिट नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये शॉर्ट, ये सेकंड लॉन्ग, ये यूनिट नंबर 6 से एक ये वाला लॉन्ग आया है, और एक ये जो ये वाला लॉन्ग आप देख रहे हैं ये, ठीक हो गया। ये वाला लॉन्ग भी यूनिट नंबर 6 से आया है, ठीक हो गया। और यूनिट नंबर 3 भी इम्पॉर्टेंट है, उसमें अर्थमेटिक मीन है, लेकिन यूनिट नंबर 4 जो है उसमें हमारे पास मीन डेविएशन है, ये उस चैप्टर से आया है, ठीक हो गया। उसके अलावा हमारे पास ये भी यूनिट नंबर 4 से ही आया हुआ है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन, ठीक हो गया। ये इंडेक्स नंबर यूनिट नंबर 5 से है, ठीक हो गया। और ये जो आप देख रहे हैं सेंटर मूविंग एवरेजेस, ये यूनिट नंबर 7 का है, ठीक हो गया। ये पेपर मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है 2025 का। तो अब हम आ जाते हैं कि मीन होता क्या है, इसके फार्मूलाज क्या हैं, और A to Z मीन के बारे में अब हम इंफॉर्मेशन लेंगे। अर्थमेटिक मीन, यहाँ पर हम इसको A.M भी लिख सकते हैं और मीन भी लिख सकते हैं। इसको हम इससे डिनोट करते हैं x बार से, ठीक हो गया। इसके फार्मूलाज ग्रुप डाटा में और अनग्रुप डाटा में, ठीक हो गया। ग्रुप डाटा वो डाटा होता है जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है, ठीक हो गया। और अनग्रुप में हमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई होती, ठीक हो गया। इसमें हमें फ्रीक्वेंसी दी होती है, इसमें नहीं दी होती। अब इसको अर्थमेटिक मीन को सॉल्व करने के लिए ग्रुप डाटा से भी हमारे पास 3 फार्मूले हैं और अनग्रुप से भी करने के 3 फार्मूले हैं। सबसे पहला फार्मूला जो है इसे हम मेथड, इसमें हमारे पास जो होता है सम ऑफ fx डिवाइडेड बाय सम ऑफ f, ठीक हो गया। इनडायरेक्ट मेथड, ये दूसरा मेथड होता है ग्रुप डाटा से, a प्लस सम ऑफ fd डिवाइडेड बाय सम ऑफ f,
स्टेप डेविएशन में ए प्लस सम ऑफ एफ यू डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाई एच। अब एक क्वेश्चन मैं इन सब मेथड से करके आपको बताऊंगा। इसमें अनग्रुप में क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, फ्रीक्वेंसी नहीं होती, तो हम सिंपल सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन, ए प्लस सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन, ए प्लस सम ऑफ यू डिवाइडेड बाई एन मल्टीप्लाई बाई एच। ठीक हो गया। अब हम आगे एक क्वेश्चन करेंगे, उसमें मैं आपको ए टू जेड सब बताऊंगा, डायरेक्ट मेथड से, इनडायरेक्ट से, स्टेप डेविएशन से कैसे फाइंड करेंगे हम। ठीक हो गया। उसके अलावा ये ग्रुप डाटा से भी मैं आपको फाइंड करके बताऊंगा, अर्थमेटिक मीन और अनग्रुप से भी। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, ये जो क्वेश्चन दिया होगा ग्रुप डाटा से या अनग्रुप डाटा से, इनमें अर्थमेटिक मीन के ये जो तीनों फार्मूले हैं, इन तीनों से आंसर मीन का सेम आएगा। ठीक हो गया। इन तीनों से सेम आएगा। ठीक हो गया। ग्रुप डाटा में और अनग्रुप के ये जो होंगे, इनमें भी तीनों सेम आएंगे। ठीक हो गया। तो हम आगे चेक भी करेंगे कि तीनों सेम आते भी हैं या नहीं आते। ठीक हो गया। ये हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक हो गया। इन तीनों मेथड से, ग्रुप डाटा से पहले हम करेंगे, फिर अनग्रुप से। ग्रुप डाटा का जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इसमें हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी जाती है। ठीक हो गया। फ्रीक्वेंसी यानी दी जाती है। तो इसको फाइंड करने के हमारे पास क्या क्या मेथड हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड में हमने फार्मूला पढ़ा था, सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ। ठीक हो गया। एक्स की वैल्यूज़ अब मैंने अपने पास ही लिखी है, आगे हम क्वेश्चन जो करेंगे उनकी फिर हम देखेंगे। ठीक है। ये आपको मैं सिंपली समझा रहा हूँ फाइंड कैसे करते हैं। एक्स की ये वैल्यूज़ हैं। ठीक हो गया। एफ़ की ये दी हुई हैं। ठीक हो गया। हमने एफ एक्स फाइंड करना है, एफ़ को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स से। ठीक हो गया। ये आ जाएगा 2 1 ज़ार 2, 4 2 ज़ार 8, 6 3 ज़ार 18, 8 4 ज़ार 32, 10 5 ज़ार 50। सम ऑफ एफ एक्स कर दिया। ठीक हो गया। सम का मतलब होता है ऐड करना। ये जो साइन आप देख रहे हैं ना, सम, ये सम, इसका मतलब होता है ऐड करना सारी वैल्यूज़ को। ठीक है। ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा एफ़। सम ऑफ एफ़ भी है हमारे पास, यहाँ पर हम सारी वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, 15 आ जाएगा। सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ़ आ जाएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे, हमारे पास ये आंसर आ रहा है। ठीक हो गया। ये हमने डायरेक्ट मेथड से किया। आगे हम इनडायरेक्ट से करेंगे। इनडायरेक्ट में हमारे पास फार्मूला होता है ए प्लस सम ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ। सम ऑफ एफ और सम ऑफ एफ का तो हमें पता चल गया। ठीक हो गया। एफ तो फ्रीक्वेंसी हमें क्वेश्चन में ही दी होती है। डी और ए ये क्या है? ए होता है एज्यूम। हम यहाँ पर हमें दी हुई है ना 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ एक्स की दी हुई हैं। ठीक हो गया। हम इनमें से मिड में से ना कोई भी एक वैल्यू को ए लेट कर लेते हैं, ऊपर से छोड़ देते हैं, 2 नीचे से छोड़ देते हैं, दरमियान वाली को हम ले लेते हैं 6। ठीक हो गया। इसको हम कह देते हैं ए आई। ठीक हो गया। डी का जो फार्मूला होता है वो होता है डी इज़ इक्वल टू एक्स माइनस ए। ठीक हो गया। एक्स हमारे पास ये था, 2 माइनस ए हमने कर दिया था कि 6 है। ठीक हो गया। एक एक कार के माइनस करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद इस आंसर को हमने अब एफ़ से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसने बोला है ना सम ऑफ एफ डी, एफ से अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -4। ठीक हो गया। 2 2 ज़ार -4 होता है। ठीक हो गया। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास माइनस है। 3 0 ज़ार 0 होता है, 4 2 ज़ार 8 होता है, 5 4 ज़ार 20 होता है। इन सब को ऐड करेंगे, 20 आ जाएगा। अब 6 + 20 डिवाइडेड बाई 15। 15 सम ऑफ एफ है जो हमने अभी फाइंड किया था। एफ डी भी हमने अभी निकाला है जो 20 आया है। ए हमने जो लेट किया था 6 है। इसका भी आंसर और इसका भी आंसर दोनों सेम आ रहे हैं। ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड आ जाता है। इसका फार्मूला होता है ए प्लस सम ऑफ एफ यू डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाई एच। ए तो हमने समझ लिया कि ये एज्यूम होता है, हम इसको कुछ भी ले सकते हैं। आगे हमारे पास आ जाता होता है। ठीक हो गया। ए का तो हमें पता चल गया, ए होता है एज्यूम। हम इनमें से एक्स की कोई सी भी दरमियान से मिड से वैल्यू ले सकते हैं। ठीक हो गया। आगे एच ये किस तरह फाइंड होता है। अब आप ये देख रहे हैं, जिस तरह अब ये डाटा है ना 2 4 6 8 10, 2 में क्या प्लस कर रहा हूँ तो 4 आ रहा है 2, 4 में क्या प्लस कर रहा हूँ 6 आ रहा है
2 प्लस कर रहा हूँ, यानी यहाँ पर हम 2 प्लस कर रहे हैं, तब आगे हमारे पास वैल्यू आ रही है ना। इसका मतलब इसका जो इंटरवल h को हम बोलते हैं इंटरवल, वो 2 है। ठीक हो गया। अब हम u किस तरह फाइंड करते हैं? u का जो फार्मूला होता है वो d डिवाइडेड बाय h होता है। d हमने पहले पढ़ा है ये सेकंड मेथड में इनडायरेक्ट के x माइनस ए। अब यहाँ से मैंने d की वैल्यूज़ सारी ले ली थी। ठीक हो गया। इधर यहाँ पर अब मैंने इनको h जो हमने 2 निकाला है उससे डिवाइड किया, ये वैल्यूज़ आ गई। ठीक हो गया। उसके बाद इसको हमने f से मल्टीप्लाई किया, ये वाली वैल्यूज़ आ गई। ठीक हो गया। ये fu ये आ गया। उसके बाद हमने जो 6 किया था ये यहाँ पर हमने कर दिया। ठीक हो गया। ये 6 था प्लस सम ऑफ fu की जो वैल्यू आई थी 10, वो हमारे पास ये है। सम ऑफ f ये जो हमने पीछे निकाला था 15, ये आ गई। और h हमारे पास जो 2 था। ठीक हो गया। ये फार्मूला इधर आ गया। इसको आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो हमारे पास 7.33 आ जाएगा आंसर। ठीक हो गया। अब आप ये देखें, यहाँ पे भी हमारे पास डायरेक्ट मेथड से भी वही आंसर आ रहे हैं, इनडायरेक्ट से भी और स्टेप डेविएशन से भी, यानी इन तीनों मेथड से हमारे पास सेम आंसर आ रहा है। ठीक हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक हो गया। बाकी इंशाल्लाह कल हम करेंगे इसको अनग्रुप मेथड से, और भी मैं आपको फिर आगे और अनग्रुप मेथड से। ठीक हो गया। अनग्रुप के ये फार्मूलाज हैं, ये भी बहुत आसान है। ठीक हो गया। इसमें हम सिंपली x के साथ, इसमें हम f वाला कोई काम नहीं करेंगे। सिंपली हमने x की वैल्यूज़ को उसकी नंबर, ये जो n होता है ना, इसको हम नंबर्स कहते हैं। ठीक हो गया। टोटल कितने नंबर है? 3 और 5, 2 5। ठीक हो गया। 5 नंबर हैं, इनका टोटल करके डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो हमारे पास ये अनग्रुप से आ जाएगा। ये कल मैं इंशाल्लाह आपको बता दूँगी। आज के लिए बस इतना ही। ठीक हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, उसके अलावा अच्छा सा कमेंट एक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे जो वीडियोस आएंगी उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़। और अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है कि क्वेश्चन कोई माइंड में आपके आ रहा है तो आपको कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़।